नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेट वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के कोलैबोरेटिव कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है, उसमें आज देश और विदेश की कई महत्वपूर्ण कंपनियों द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसके साथ साथ देश के कई राज्यों के वरीय पदाधिकारी, उनके प्रतिनिधि और स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधि द्वारा आज अपने अपने राज्यों के संबंधित कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। बिहार राज्य के 261 नगर निकायों में बहुत जल्द वेस्ट मैनेजमेंट की विस्तृत कार्य योजना की स्वीकृति कर उसे समुचित रूप से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है और इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ताकि न सिर्फ देश के बेस्ट प्रैक्टिसेस बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन सभी का अध्ययन करते हुए बिहार राज्य की भौगोलिक और अन्य प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो इस राज्य के लिए सुटेबल हो, जो इस राज्य के लोगों के लिए लाभकारी हो, जो इस राज्य के नगर निकायों के लिए अनुकूल हो, वैसे योजनाओं को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा सके। यह हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे अन्य राज्यों द्वारा अलग अलग शहरों का जो भी मॉडल प्रस्तुत किया गया है, उसे आज राज्य के सभी विभिन्न नगर निगमों के नगरायुक्तों ने और अन्य नगर निकायों के पदाधिकारियों ने उसको देखा है, समझा है और उसके अनुकूल अब बिहार सरकार नगर विकास आवास विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी और इसके लिए जो भी आवश्यक निधि की आवश्यकता होगी, राज्य के सभी नगर निकायों में इस प्रकार के वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लागू करने के लिए उस निधि को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और उसके साथ साथ जो भी प्रशासनिक और अन्य तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता होगी, उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पटना जो देश की राजधानी है, इसके अंतर्गत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और जैसा कि आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन सत्र में बताया गया कि वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट, अर्थात कूड़े से राजस्व की प्राप्ति करना, यह भी राज्य सरकार के इस अभियान का प्रमुख अंश होगा। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के साथ साथ सभी बड़े नगर निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF, उसके साथ साथ कुछ जगहों पर वेट वेस्ट से बायोमिथनेशन इत्यादि का उत्पादन करते हुए, जैसा कि देश के कुछ अन्य भागों में किया जाता है कि निगमों की गाड़ियां भी उसी उत्पादित CNG से संचालित की जाती है। इस प्रकार के कार्य भी राज्य के बड़े नगर निकायों में की जाएगी और सभी नगर निकायों के कचरे के उत्पादन की जो क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्ट्रेटजी तैयार किया जाएगा। उसके अंतर्गत RDF प्लांट, CND वेस्ट प्लांट, प्लास्टिक के समुचित निष्पादन की योजना, इन सभी अवयवों पर आज की कार्यशाला में अलग अलग राज्यों के और अलग कंपनियों के प्रतिनिधि और अलग देश, जापान से भी आए हुए कई कंपनियां आज इसमें शामिल हुए। उन सभी के द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं, उस पर राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। एक अध्ययन की टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले, सारे वर्कशॉप से प्राप्त सभी सुझावों का अध्ययन करते हुए 1 सप्ताह के अंदर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को समर्पित करेगा और उन अनुशंसाओं पर सम्यक विचारोपरांत
सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में जनरली हम लोग जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो उसके लिए फंड देते हैं। जो बड़े शहर हैं, जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, उनको हम लोग मैकेनिकल रोड स्वीपर्स देते हैं। प्लस जो छोटे शहर हैं वहाँ हम लोग वेस्ट वाटर के लिए जो STP FSTP बनना है उसके लिए भी फंडिंग करते हैं। इसके अलावा जो लैंडफिल रिमीडिएशन, जो हमारे कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, उनको भी हम लोग उसके रिमीडिएशन के लिए फंड देते हैं। पूरे कंट्री में आज के दिन में हम लोगों ने टोटल 2300 लैंडफिल्स हैं, उसको पूरी तरह से रिमीडिएट करने के लिए 2026 तक पूरी तरह से ये रिमीडिएट हो जाए, उसके लिए अपनी स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से फंडिंग की है और सारे शहरों में ये कार्य हो रहा है। बिहार का फंड साइज क्या है सर, अगर आपको याद है? बिहार का SBM2 का फंड साइज करीब 1200 करोड़ का है और जो 1154 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं और जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होते जाएंगे वैसे वैसे फंड ट्रांसफर होता जाता है, फंड रिलीज होता जाता है। इस बार की रैंकिंग कब तक आने का अनुमान है सर? रैंकिंग देखिए, रैंकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण, ये लगातार पूरे साल भर की प्रक्रिया है। लास्ट टाइम बिहार के दो शहरों ने अच्छा किया था, एक पटना और एक सुपौल, और उम्मीद है कि हम लोग जिस तरह से जैसे ही इसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तब ऑटोमेटिक रैंकिंग बढ़ेगी। अगर जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो रैंकिंग ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। रैंकिंग ये होती है जनरली सितंबर अक्टूबर के बीच में ये शुरू होती है ये प्रक्रिया, और जनवरी में इसका अवार्ड सेरेमनी होता है। तो उम्मीद है इस बार बिहार के सारे शहरी निकाय पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि पिछली बार भी उन्होंने किया था कार्यशाला का, जिसका नाम था बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रोड मैप। ये निश्चय ही एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल अप्रोच है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में हमारा लक्ष्य है अपने सारे शहर को गार्बेज फ्री सिटी बनाना, और बिहार में हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी सैंक्शन प्रोजेक्ट थे उसको सैंक्शन कर दिया है, और अब बिहार सरकार जितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेगी पूरे अपने शहरों पे, उतनी जल्दी ही हम लोगों को इसका रिजल्ट दिखेगा। तो आज जिस तरह से पूरे देश से बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट कंपनियां आई हैं, और हमारे बीच में 7 स्टेट्स के मिशन डायरेक्टर्स थे जिन्होंने उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको शेयर की है। और इस तरह ये कार्यशाला निश्चय ही एक जिस डायरेक्शन में बिहार अग्रसरित था उसको और आगे बढ़ाएगा, और बहुत ही त्वरित गति से अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखा जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।